मैं हूं अनुराग मुस्कान। अमेठी में एक दो ऐसी गंदी किताबें बांटी जा रही जिससे सियासी बवाल मच गया है। इस किताब में गांधी परिवार के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी गई है। खुद प्रियंका वाड्रा ने इस किताब को गंदी किताब और साजिश कहा है। अमेठी में प्रियंका की सभाओं के आसपास इस किताब के बंडल रात में फेंके गए। दूसरी तरफ इसी अमेठी में केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने वालों को गद्दार तक कह डाला। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि 500 छोड़ो, 5000 रुपए ले लो और वोट मुझे यानी कुमार विश्वास को दो। अमेठी में किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है उसका पर्दाफाश एक एक करके होगा। देखिए वोट के लिए क्या से क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे घटिया सियासत न कभी देखी गई न कभी सुनी गई। देखिए ये तस्वीर, ये दो किताबें हैं जिन्हें लेकर अमेठी से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। इस किताब में सोनिया, राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे हम आपको बता भी नहीं सकते। किताब का एक एक पन्ना विवादों से भरा है। सबसे बड़ा हंगामा प्रियंका की निजी जिंदगी को लेकर लिखी गई बातों पर हो रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में अचानक गंदी बात और गंदी किताब सामने आ जाए ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक दूसरे की छवि धूमिल करने के लिए गंदी बात और गंदी किताब का सहारा लिया जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सियासी खानदान के खिलाफ। अमेठी में अब तक की सबसे गंदी सियासत देखकर हर कोई हैरान है। अपने और अपने परिवार के खिलाफ इस गंदी साजिश से गुस्से में तमतमाई प्रियंका वाड्रा को देखिए। अमेठी में लोगों के बीच संपर्क अभियान के दौरान जब उन्हें इस किताब के बारे में बताया गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि प्रियंका को अमेठी में आई इस गंदी किताब के बारे में पहले से मालूम है। उन्होंने खुद कहा कि ये किताब गंदी है। प्रचार का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। अगर इस स्तर पे पहुंच गया है कि बीच रात में आके आपके बीच में गंदी गंदी पुस्तकें फेंके, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। एक बार फिर देखिए, ये दो किताबें हैं। पहली किताब ये है जिसका शीर्षक है राहुल की रावण लीला। दूसरी किताब ये है जिसका शीर्षक है सोनिया की बर्बरता और साजिश। कहा यह जा रहा है कि राहुल और सोनिया वाली इस किताब में प्रियंका वाड्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। प्रियंका खुद कह रही हैं कि ये उनके खिलाफ आधी रात को की गई सबसे गंदी साजिश है। झूठ, गंदी गंदी बातें लिखी हैं इनमें। तो इतने कायल हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते। जो रात में आके कुछ कहना है तो सीधा कहिए। अमेठी के लोगों के बीच ये गंदी किताब जिसने भी फेंकी, मतलब साफ दिखता है इसके पीछे एक पूरी संगठित साजिश दिखती है। क्योंकि देखिए कैसे किताब का रंगीन लेआउट तैयार कराया गया है। करीब 20 पन्नों की किताब में बारी बारी से गांधी परिवार को निशाना बनाया गया। किताब में राहुल की पर्सनल लाइफ, प्रियंका की पर्सनल लाइफ, सोनिया गांधी की नीति और उनकी निजी जिंदगी को घसीटने की कोशिश की गई है। कौन है राहुल गांधी करके आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कौन है राहुल गांधी और साथ में कई शब्द ऐसे हैं, राहुल के संबंध किनसे हैं, राहुल की नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो शपथ पत्र दिया है उस पर सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस किताब में आगे क्या लिखा है। जिसने ये किताब आधी रात को फेंकी, एक एक बातों का पर्दाफाश हो रहा है। अमेठी से मिथिलेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ये देखा कि दो गंदी किताबों को लेकर कैसे अमेठी से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। विवाद इतना आगे बढ़ा कि खुद गांधी परिवार की बेटी को बयान देना पड़ा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अमेठी में फेंकी जा रही गंदी किताबों में लिखा क्या है। अमेठी में जिन दो गंदी किताबों को लेकर हंगामा मचा है, जिसे लेकर प्रियंका वाड्रा तक को बयान देना पड़ा, उस किताब में लिखा क्या है हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो बातें कही या लिखी गई हैं उसे हम हूबहू नहीं बता सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पता चले
कि इस मुल्क की सियासत किस तरह और किस दिशा में जा रही है। इंडिया न्यूज के संवाददाता मिथिलेश कुमार सिंह के हाथों में ये दोनों किताबें आई। सुनिए मिथिलेश ग्राउंड जीरो से क्या बता रहे हैं। पहले राहुल गांधी के बारे में जो किताब सामने आई है उसके बारे में सुनिए। अमेठी का सियासी माहौल बेहद तल्ख और गर्म है। खासकर इन दिनों चुनाव के माहौल में ये दो किताबें बांटी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के लोग इसको बांट रहे हैं। बारी आपको दिखाता हूं मैं इस किताब में है क्या। राहुल गांधी की रावण सेना, यहाँ उनका कोड भी दिया हुआ। मुझे खेद है, खुद को हिंदुस्तानी कहने में शर्म आती है राहुल गांधी। ऐसी कई कोड दिए हुए हैं। ये इसका पब्लिशर आपको लगता हूँ संस्कृति रक्षक संघ नाम की आध्यात्मिक भारत निर्माण संस्था है, उसने ये बांटी है। राहुल की क्रूरता, षड्यंत्र और पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिसको पढ़ नहीं सकता मैं। कुल मिलाकर ये 15 पन्ने का है। 15 पन्ने की एक बुकलेट है जिसमें कई तस्वीरें हैं जो कि आपको हम दिखा नहीं सकते इंडिया के दर्शकों को। लेकिन कौन है राहुल गांधी करके इसमें भी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कौन है राहुल गांधी और साथ में कई शब्द ऐसे हैं, राहुल के संबंध किनसे हैं, राहुल की नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो शपथ पत्र दिया है उस पर सवाल खड़ा किया गया है। स्विस बैंक के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बताने की कोशिश की गई है। और भी कई जो कंटेंट है उसको हम पढ़ के नहीं सुना सकते आपको। लेकिन जिन लोगों के नाम से कोट दिया हुआ वो बताता हूँ आपको। बाबा रामदेव, इन्होंने राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की है। इनकी टिप्पणी है, अन्ना हजारे की टिप्पणी इसमें दी हुई है, मेनका गांधी की टिप्पणी दी हुई है, नरेंद्र नंद सरस्वती इनकी टिप्पणी दी गई है, शंकराचार्य स्वामी, निश्चलानंद सरस्वती की टिप्पणी दी गई है, शत्रुघ्न सिन्हा की, डीपी त्रिपाठी की टिप्पणी और सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन खास बात एक है कि सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से ये पूरी चीज दिखाई गई है कि ये लिखा हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से। और पूरी बुक में अपने तरीके से अपने फैक्ट देकर साबित करने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी कैसी मानसिकता के रखने वाले हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा गया है, किसके हवाले से लिखा गया है, ये बातें आपने जान ली। लेकिन अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी एक बुकलेट बांटी जा रही है जिसमें सोनिया की बर्बरता और साजिश नाम से है। सेम वही पब्लिशर संस्कृति रक्षक संघ आध्यात्मिक भारत निर्माण नाम की संस्था है। उन्होंने किया है भारतवासियों को या पूरे हिंदुस्तान को एड्रेस करते हुए इसमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि स्विस बैंक में किसका काला धन है, किसकी सत्ता में घोटाले हैं, आसमान छुटी महंगाई के पीछे कौन है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन इस किताब के अंदर भी एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी का नाम दिया हुआ है। तो कौन है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी के लिए फैक्ट दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कहाँ के रहने वाली है, कैसे हिंदुस्तान पहुंची और जो भी चीजें हैं अपने तरीके से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो आपत्तिजनक चीजें दी हुई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और खासकर लोगों के बीच बांटकर एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ ये चीजें बांटी जा रही है। आपने सुना किस तरह अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राहुल और सोनिया पर लिखी इन किताबों में प्रियंका गांधी के भी निजी जीवन को घसीटने की कोशिश की गई है। सुना आपने, पूरे गांधी परिवार की निजी जिंदगी को घसीटने की कोशिश की गई। ये किताबें अमेठी में बुक बम बनी हुई हैं। कांग्रेस की सभाओं, खासकर जहां जहां प्रियंका जा रही हैं, वहां इन किताबों के बंडल फेंके जा रहे हैं। मीटिंग में गया था कांग्रेस की, तो वहां पर ये हजारों की संख्या में इधर उधर फेंके हुए पत्र मिले थे। यहाँ पर मीटिंग के दौरान जितने भी लोग आए वो उठा उठा कर इसको पढ़ रहे थे और इसकी बहुत बड़ी हलचल थी वहाँ मार्केट में कि लोग कह रहे थे कि यह कौन आया, कौन दे गया है। और बहुत ज्यादा लोगों ने कुछ पता चल पाया? नहीं, ये पता नहीं चल पाया किसने दिया है, लेकिन ये जरूर पता चला कि फेंके जरूर गए क्योंकि हजारों की संख्या में थे और हर जगह लोगों को मार्केट में संपूर्ण रूप से उपलब्ध भी हो गए थे। जाहिर तौर पर हालांकि हमें जानकारी भी दी गई है, कांग्रेस ने हमें बताया है कि कांग्रेस के लोगों ने हमें बताया कि दरअसल जिस तरीके से चीजें बांटी जा रही है, हर जगह हर पब्लिक मीटिंग से पहले कुछ लोग आते हैं, कुछ अज्ञात लोग आते हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो अपनी तरफ से फेंक कर चले जाते हैं। बाकी लोग कौतूहल भरी नजरों से इस दोनों बुकलेट को पढ़ते हैं, देखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। सारी चीजों को देखने के बाद लगता है अमेठी में चुनाव प्रचार गंदा हो गया है। एक तरफ से केजरीवाल वोट के लिए गद्दार और खुददार बता रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी बातों को छोड़ गंदी किताबें बांटी जा रही हैं। अमेठी से मिथिलेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज।
अमेठी में ये गंदी किताबें ही चर्चा का केंद्र नहीं है।